हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपनी ही खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 क्लास 10 गणित चैप्टर 2 बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो चर क्या होता है? चर क्या होता है अपनी भाषा में पहले समझे। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। अब क्या होता है गणितीय प्रक्रिया में, तो हम जैसे यहाँ लिख दें क्या, इन्हें प्रायः एक्स वाई जेड आदि से, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि ए भी लिख सकते हो आप, बी भी लिख सकते हो, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सभी लेटर आएंगे यहाँ पे। ओके, चर में, ठीक। तो यहाँ पे आदि से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक्स। अब कहीं 10 बंदा है या 5 बंदा है कहीं भी, तो उससे पूछे कि x के जगह पे आप क्या ले सकते हो, तो कोई बंदा बोलेगा x के जगह पे हम 2 ले सकते हैं, कोई बंदा बोलेगा x के जगह पे 3 ले सकते हैं, कोई बंदा बोलेगा x के जगह पे 4 ले सकते हैं। मतलब अलग अलग बंदा ये x के बारे में क्या बोल रहा, अलग अलग संख्या बोल रहा। कोई 3 बोल रहा, कोई 2 बोल रहा, कोई भी कुछ 4 बोल सकता है, तो अलग अलग बोल सकता है। मतलब क्या हो रहा, ये x है तो x ही, लेकिन अलग अलग बंदा x के जगह पे कोई अलग अलग संख्या ले रहे हैं, तो इसका मान तो बदल रहा है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब अचर की बात करते हैं। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में नहीं बदलता है, नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब कोई 10 बंदा, फिर 10 बंदा ही ले रहे हैं। अब इसको हम पूछेंगे कि ये क्या पढ़ोगे तुम, इसको पढ़ेगा ये 5 ही पढ़ेगा। ओके, 5 ही पढ़ेगा, तो इसका मान नहीं ना बदलने वाला। 10 बंदा इसको 5 ही पढ़ेगा, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा, जिसको कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, है ना, कांस्टेंट। अब इसको भी 3 ही पढ़ेगा 10 बंदा, अब इसको भी 4 ही पड़ेगा, तो बाकी ये सब 10 बंदा, ये सब जो लिखा हुआ है, जितना संख्या जो है सब इसको यही पड़ेगा जो लिखा हुआ, क्योंकि ये अचर है। अचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका मान नहीं बदलता। ओके, अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बीज व्यंजक। बीज व्यंजक किसे कहते हैं, चर तथा अचर राशियों का योग। क्या योग बोल रहा, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग से बने पद को बीज व्यंजक कहते हैं। अब सुनिए बीज व्यंजक क्या है। गणित में मुख्यतः हम 4 ही चिन्ह का यूज करते हैं। फर्स्ट का यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, दूसरा माइनस, तीसरा गुना, भाग। अब देखिए क्या बोला है, चर तथा अचर राशियों का योग, योग तो लिख दिए हम, अंतर, अंतर भी लिख दिए, गुणन मतलब गुना, गुना भी लिख दिए, भाग के संयोग से बने पद को, पद को क्या कहते हैं, बीज व्यंजक कहते हैं। अब सुनिए, हम कोई चर ले लेते हैं, चर क्या ले रहे हैं यहाँ से, हम चर ले लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये x ले लेते हैं, ये चर ले लेते हैं x। अब एक अचर ले लेते हैं ना, अचर की भी बात की यहाँ पे, तो अचर क्या ले लेते हैं हम, अचर ले लेते हैं 5। अचर क्या लेते हैं हम, 5। तो इसी को क्या करते हैं हम, ये चर x है ना, ये चर x है और अचर 5 है। क्या करते हैं हम, पहले चर को क्या करते हैं, ये वाला प्लस का चिन्ह यूज कर लेते हैं, x प्लस, एक चर ले ली एक अचर ले ली, मतलब चर को योग करेंगे अचर के साथ, ये क्या हो जाएगा, बीज व्यंजक बन जाएगा। उसी प्रकार ये चर ले लेते हैं यहाँ पे, इसको माइनस का कर देते हैं, मतलब अंतर कर देते हैं ना, कितना हो जाएगा 5, ये भी एक बीज व्यंजक बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक चर ले लेते हैं x, यहाँ पे गुना कर देते हैं किसके साथ, 5 के साथ, ये भी 5x हो जाएगा, जिसको हम बीज व्यंजक बोलेंगे। अब x एक चर ले लिए, अब दूसरा अचर ले लेते 5, मतलब भागा, भागा मीन्स बट्टे, है ना, x बट्टे 5, ये भी एक बीज व्यंजक हो जाएगा। अब अगला वीडियो हम क्या बताने वाले हैं कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद को कैसे पहचाने।